नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर 29 नवंबर से शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करेंगे। पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे और शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में देरी से नाराज है। अभ्यर्थी 29 नवंबर से पटना में महाआंदोलन करेंगे। नियुक्ति में टाल मटोल से नाराजगी है और अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है। जुलाई 2021 में अंतिम रूप से चयन हुआ था और लगातार तारीख पर तारीख बढ़ाने से ये नाराज हैं। सोमवार को पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे। वहीं आंदोलन की चेतावनी की खबर के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने 29 नवंबर से आंदोलन का ऐलान करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कहा कि उन्हें सब पता है। चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाए, हमारे जो शेष नियोजन इकाई है वो प्रक्रिया पूरी कर ले, फिर हम तो जल्द से जल्द देने के पक्षधर हैं। 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता का बंधन खत्म हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी 21 साल की हो गई है। पटना में रविवार को पार्टी ने स्थापना दिवस मनाई, लेकिन चाचा भतीजे के बीच पनपे विवाद की वजह से अब ये पार्टी दो गुटों में बंट चुकी है। एक तरफ जहां पारस गुट पटना के पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया, तो दूसरी तरफ चिराग गुट ने शहर के बापू सभागार में इसे सेलिब्रेट किया। लेकिन इस दौरान पटना की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखी वो चौंकाने वाली थी। चिराग पासवान को अपना नेता मानने वाले सैकड़ों छात्र नेता राजधानी पटना की सड़कों पर बाइक के साथ नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। हाथों में चिराग पासवान की तस्वीर और पार्टी झंडा लिए इन कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था और तो और ये सभी इनकम टैक्स गोलंबर पर बाइक के साथ खड़े हो गए और इनके पीछे ट्रैफिक का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस और अधिकारी इनको समझाते रहे, लेकिन ये लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने विश्व भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा की और नए खतरे का सामना करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कोरोना के बदलते रूप के बीच अब बिहार में भी सतर्क होने की जरूरत है। बिहार में फिलहाल 38 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें से 25 मरीज पटना के हैं। वहीं त्योहारों में विदेश से लौटे 281 लोगों की सूची केंद्र ने बिहार सरकार को सौंपी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी भी शामिल है। हालांकि अभी तक बिहार में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने से बिहार एक बार फिर से कोरोना संकट से पार पा सकता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। रविवार को पटना में कोरोना वैक्सीन लकी ड्रॉ कूपन का ऐलान हो गया। राजीव नगर की काजल कुमारी प्रथम पुरस्कार के रूप में स्कूटी जीती हैं और जिनका टीकाकरण पाटलिपुत्र केंद्र पर हुआ था। साथ ही दूसरा डोज लेने वाले 119 लोगों को पुरस्कार दिया गया। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पुरस्कार के लिए लकी ड्रॉ निकाला। दरअसल प्रशासन ने कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये तरीका अपनाया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति को तेज करने और 100% टीकाकरण लक्ष्य को हासिल करने के लिए लकी ड्रॉ आयोजित किया गया है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जिन प्रतिभागियों ने कोविड-19 की दूसरी डोज ली होगी, उनके नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में ये इनाम दिया जाएगा। पटना के लोगों ने इस पहल को शानदार कहा। लोगों का कहना है कि टीका लेकर ही कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। अररिया की बेटी जागृति ने बिहार का नाम रोशन किया है। जागृति को नीति आयोग का निदेशक बनाया गया है। जागृति 2006 बैच की IRS अधिकारी हैं। जागृति ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने पैतृक निवास कुरसा कांटा से पूरी की और उसके बाद राजस्थान और दिल्ली से पढ़ाई की। 2006 में उन्होंने यूपीएससी में सफलता पाई। 2002 में जागृति के पैतृक निवास पर भीषण डकैती हुई थी, जिसके बाद उनके पिता के पास कुछ नहीं बचा था। उस वक्त कानूनी अड़चन और समस्याओं से जागृति के घर वाले परेशान भी हुए थे।
इसी मुश्किल दौर में जागृति के पिता ने तय किया कि उनकी बेटी अब IAS की तैयारी करेगी। बड़े साधारण घर की रहने वाली जागृति अब नीति आयोग के निदेशक पद को संभालने वाली है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 22 नवंबर के जारी एक आदेश के अनुसार जागृति को केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत नियुक्ति के लिए 5 साल की अवधि के लिए चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश को देश में सूरज की पहली किरण निकलने वाले राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज ये प्रदेश उम्मीद की किरण दे रहा है। उन लाखों युवाओं में उम्मीद जगा रहा है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा देने के बाद कई सालों तक रिजल्ट का इंतजार करते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एक ही दिन में परीक्षा लेकर उसी दिन उसका फाइनल परिणाम भी घोषित कर दिया। सुबह के जो युवा बेरोजगार बनकर परीक्षा में बैठे थे, शाम ढलते ही वो सरकारी कर्मचारी बन गए। और ये सब संभव हो सका है बिहार के लाल, जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक है। 2020 में जब से संतोष ने जिम्मेवारी संभाली, तब से हर एक परीक्षा में बगैर कोई विवाद के अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कुछ न कुछ नया कीर्तिमान बना ही रहा है। वहीं ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी अरुणाचल का यह कर्मचारी चयन बोर्ड है देश में नंबर 1। दीघा ब्रिज से पहलेजा के बीच रेलवे लाइन की डबलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। दरअसल कोरोना काल में तमाम बाधाओं की वजह से इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लग गई थी, जिसके कारण डेडलाइन दिसंबर तक बढ़ा दी गई। पाटलिपुत्र से बन रही पहलेजा डबल रेल लाइन अगले महीने तैयार हो जाएगी। उत्तर बिहार को जोड़ने वाले दीघा रेल पुल दोहरीकरण का काम दिसंबर के शुरुआती दिनों में पूरा हो जाएगा। अब इस रूट पर सिंगल रेल लाइन होने की वजह से एक बार में एक ही ट्रेन अप और डाउन चलती है। कभी कभी पहलेजा या पाटलिपुत्र पर ट्रेनों को पास कराने के लिए कई ट्रेनों को रोकना भी पड़ता है, लेकिन दोहरीकरण होने के बाद ये मुसीबत खत्म हो जाएगी। 135 करोड़ की लागत से पूरा होने वाला दीघा रेलवे लाइन दोहरीकरण का काम अब अपने अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 83वें एपिसोड के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं। जब वीरता का विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और जहां आजादी के अमृत महोत्सव की बात की, वहीं ऑस्ट्रेलिया में बनी वृंदावन गैलरी का जिक्र भी किया। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाले लोगों से भी बात की। इस दौरान आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवाने वाले राजेश कुमार ने जब मोदी को सत्ता में बने रहने का आशीर्वाद दिया तो पीएम ने कहा, मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं हमेशा सेवा में जुटे रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई। गोपालगंज में इन दिनों शादियों में फायरिंग करने का प्रचलन काफी बढ़ गया है। एक बार फिर से फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो विजयपुर थाना क्षेत्र के मुसेहरी बाजार का बताया जा रहा है। आयोजन में लगातार हो रही फायरिंग देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा असलाधारी युवा हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विजयपुर थाना क्षेत्र के मुसेहरी बाजार में 26 नवंबर की रात प्रिंस कुमार का तिलक कार्यक्रम था। सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के गंभीरपुर से तिलक आया था। तिलक समारोह में मंडप पर दूल्हे राजा के साथ 8-10 दोस्त थे। तिलक चढ़ाने की रस्म पूरी होने के बाद मंडप पर खड़े होकर ये सभी ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। 15 सेकंड के इस वीडियो में राइफल से फायरिंग की ऐसी बहस छिड़ी मानो किसी को कोई डर ही ना हो। गिरिडीह के राजधनवार में जमीन विवाद में एक भाई ने अपने छोटे भाई की नृशंस हत्या कर दी। मामला धनवार के नायकडीह गांव का है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग पिंटू यादव का अपने बड़े भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
धान कटाई के दौरान जमीन पर दावे को लेकर बड़े भाई जयदेव यादव अपने बेटे और पत्नी के साथ पहुंचे और पिंटू यादव पर लाठी डंडे और टांगी से हमला बोल दिया। पिंटू यादव को बेहोशी की हालत में भी मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने आए मंझले भाई और उसकी पत्नी को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। ये पूरी वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में इस हत्याकांड की विभत्स तस्वीरें सामने आई है। हत्याकांड के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत है। समस्तीपुर के एक शादीशुदा युवक पर प्यार का खुमार ऐसा चढ़ा कि उसने 3 बच्चों की मां को ही अपना दिल दे दिया। अब ये महिला युवक के गांव पहुंच गई तो जोरदार हंगामा हो गया। पूरा मामला विभूतिपुर के पकाही का है, जहां का युवक शशि शर्मा पहले से ही शादीशुदा था और वो गुड़गांव में काम करता था। लेकिन काम के दौरान ही उसकी मुलाकात 3 बच्चों की मां लक्ष्मी से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। सालों से चल रहे इस प्रेम प्रसंग के दौरान शशि कई बार समस्तीपुर अपने गांव भी आया और वापस गुड़गांव भी लौटा। लेकिन छठ में गांव आने के बाद शशि इस बार गुड़गांव लौटा ही नहीं, जिसके बाद लक्ष्मी उसे ढूंढते हुए समस्तीपुर आ गई। इसके बाद शशि कई दिनों तक लक्ष्मी के साथ रहा भी, लेकिन इसी बीच उसकी पहली पत्नी गांव आ गई। इसके बाद शशि ने लक्ष्मी को घर से निकाल दिया और घर में ताला लगा दिया। शेखपुरा में बीच चौराहे पर बीच सड़क पर हाईवा के इस पोजीशन को देखकर हर कोई हैरान था। कोई अपनी मोबाइल पर इस 2 पैरों पर खड़े हाईवा की तस्वीर कैमरे में कैद करने लगा तो कई लोग दूर से ही यह नजारा देख रहे थे। ये तस्वीरें हैं शेखपुरा जिले के बरबीघा हटिया मोड़ के पास की। अपनी क्षमता से ज्यादा मोरम लेकर जा रहा एक हाईवा जैसे ही बरबीघा हटिया मोड़ पर पहुंचा, चौक पर मोड़ने के दौरान इसका संतुलन बिगड़ा और हाईवा के पिछले हिस्से में ज्यादा वजन होने से इसके आगे के 2 पहिए हवा में उठ गए। हालांकि इस दौरान कोई हादसा भी हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से वक्त रहते हाईवा पलटने से बच गया। लोगों की माने तो हाईवा में कैपेसिटी से ज्यादा मोरम भरा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि बीच सड़क पर हुए इस हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुई। सीरीज में हो रहे एक के बाद एक धमाकों की आवाज से सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर के लोग सहम गए कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। धमाका इतना जबरदस्त हो रहा था कि लोग घरों से निकलकर इधर उधर भागने भी लगे। करीब आधे घंटे तक हुए इस जोरदार धमाके के बाद जब ये बंद हुआ, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ये धमाका हुआ वार्ड नंबर 16 के जानकी अपार्टमेंट के पास। लोगों का आरोप है कि जुस्को की तरफ से खोदे गए गड्ढों में ही गेल की तरफ से गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा था। इसी दौरान केबल के तार पर किसी मजदूर ने सब्बल मार दी, जिससे निकले चिंगारी के बाद ये हादसा हुआ। हादसे के बाद जर्जर सड़क की वजह से दमकल की गाड़ी भी देर से पहुंची। करीब आधे घंटे के बाद लाइन काटा गया। लोगों ने इस हादसे को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छपरा में एक शख्स ने मरने से पहले ऐसी अंतिम इच्छा रख दी जिसे पूरा करने में गांव में ही बवाल खड़ा हो गया। मांझी थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव की घटना है, जहां एक शख्स ने मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा में अपने शव को एक विवादित जमीन में दफनाने की बात कही। मरने के बाद परिजन उसके शव को लेकर विवादित जमीन में दफनाने पहुंच गए। तब वहां अजीबोगरीब स्थिति हो गई। विरोध के बावजूद मृतक के परिजन विवादित जमीन में शव दफनाने को लेकर अड़ गए। 2 पक्षों में बवाल खड़ा हो गया। बाद में प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और इन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन के हटते ही लोगों ने अंतिम इच्छा पूरी करते हुए शव को दफनाकर ही दम लिया। बाद में सीओ के निर्देश पर स्थानीय कर्मचारी और चौकीदार के बयान पर मृतक के परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब कहा जा रहा है कि इस मामले में दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
बक्सर शहर ने रविवार को अनोखा रिकॉर्ड बनाया। शहर के प्राय हर घर में अपने राज्य का मशहूर व्यंजन लिट्टी चोखा बना। शहर में लिट्टी चोखा बनाने और खाने का क्रम रविवार की अहले सुबह पौ फटने के साथ ही शुरू हो गया था। दरअसल बक्सर में पिछले 5 दिनों से चल रहे पंचकोसी मेले का रविवार को आखिरी दिन था। इस दिन लोग बक्सर शहर के चरित्र वन में लिट्टी चोखा खाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पिकनिक है तो कई लोग इसे एक देसी अंदाज वाला एक फूड फेस्टिवल मानते हैं। लोक कथाओं के मुताबिक इस मेले का अतीत भगवान श्री राम से जुड़ा है। पंचकोशी मेला का असल अंदाज भी धार्मिक ही है। इसके जरिए बिहार की सांस्कृतिक पहचान और खाने की देसी डिशेस की ब्रांडिंग भी होती है। हालांकि इतने बड़े आयोजन को बड़ी पहचान दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन के स्तर से कोई प्रयास नहीं होने से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।